शांति। परम शिक्षक शिव बाबा ऐसा वंडरफुल टीचर है जो हमें अपने समान मास्टर शिक्षक बनाता है, परंतु दूसरों को शिक्षा देने से पूर्व हम खुद को पहले शिक्षा देते हैं। खुद के चेकर, खुद के मेकर बनते हैं। अपने अंदर छिपी हुई कमियों को, कमजोरियों को जब ईश्वरीय ज्ञान के नेत्र से देखते हैं, परखते हैं, उन पर कार्य करते हैं, और जब भी कोई गलती होती है, कोई परिस्थिति आती है, तो किसी व्यक्ति को या समय को दोषी ठहराने की जगह जब हम नज़र खुद पर रखते हैं, खुद को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखते हैं, तो हमारी आंतरिक प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है। और यही पुरुषार्थ हमें इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आगे लेकर जाता है। बाकी परचिंतन, परदर्शन और परमत ये हम द्वापर युग से करते आए हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी यदि ये परंपरा, वैसे ही आदतें, वो संस्कार यदि जारी रखते हैं, तो फिर उन्नति नहीं हो पाती। आत्मा को आगे प्रोग्रेस हो ऐसी फीलिंग नहीं आती, और जब उन्नति नहीं होती तो आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में सबसे पहले हमें, बाबा तो टीचर है ही, परंतु खुद भी खुद का टीचर बनकर अपनी कमियों और कमजोरियों को निकालना है। तो आज की मुरली भी हमें कैसे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई से, बाबा की याद से हमें उन्नति प्राप्त करनी है, सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 तारीख 7 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। तो विश्वास है ना सबको? सब जाएंगे हम बाबा के साथ, सजनी बनकर जाएंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत हूँ। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। भल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते।
यह यानी ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण ऊपर आत्माएं हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, ब्रदर्स हैं। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, जैसी बॉडी मिली उस अनुसार। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ यह नॉलेज रहती है, हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ ये नेचुरल होता है। जैसे अभी यहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस नेचुरल है, वैसे सतयुग में सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल है। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे, तो बाबा ने आकर बताया ना, बाकी हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मोटे रूप से जानते हैं और जो स्थूल रूप दिखाया है बाबा का शिवलिंग के रूप में, बस बाबा कहते उसी को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सके। तो इसलिए पहला पाठ कोर्स में भी किसका कराते, आत्मा का। जब तक खुद को नहीं जानेंगे तब तक बाबा को कैसे जानेंगे। तो इसीलिए हम स्कूल में भी जाते हैं, छोटे बेबी को भी सबसे पहले क्या सिखाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, फिर सिखाते हैं व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो शुरुआत पहले खुद से, खुद को समझा, फिर खुद से संबंधित जो बातें हैं उनको जानना होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। कोई पूजा अर्चना नहीं करते हैं, मंदिरों में नहीं जाते हैं, तो कह देते हैं ये तो नास्तिक है। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है ना, तो ये तो ज्ञान है ना। तुम समझाते हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है। वह है ही पूज्य पिताश्री। कौन? शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? आज बाबा ने नहीं कहा,
बाप दादा भी नहीं कहा, टीचर भी नहीं कहा, पिताश्री पढ़ा रहे हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पिता है ना, वो पढ़ा रहा है हमें। सबसे ऊंच ते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह छीछी दुनिया है। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जिस दुनिया में रह रहे हैं वो अच्छी नहीं है, छीछी है। यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है ना। जब रावण का राज्य, विकारों का राज्य प्रारंभ होता है, तभी भक्ति शुरू होती है। यानी तब हम भगवान को बुलाना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। क्या बन रहे हैं सारे? पूज्य देवता बन रहे हैं। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। खास बाबा आए हैं। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ। एक सेकंड में एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। कल्प कल्प आते हैं। जरा सा भी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। जचता है ना? बिल्कुल जो बाबा ज्ञान देते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बुद्धि तुरंत स्वीकार कर लेती है। कोई भी प्रश्न उठता नहीं है। इतना कन्विंसिंग बाबा का उत्तर होता है ना, जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है। तो पता चलता है कि यही सच्चा ज्ञान है। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, जो नॉलेज इस समय जानी है, वह फिर कल्प बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा। फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना? याद है ना? क्या बनेंगे? स्वर्गवासी बनेंगे ना, सतयुगी। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना,
हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो, है ना। बिल्कुल, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी, कब होगी, जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। और अब तो हम देख रहे हैं ना, सब सामग्री तैयार है, तो स्टडी भी लगभग पूरी हुई पड़ी है ना। बाबा ने तो अव्यक्त वाणियों का स्टॉक, साकार वाणियों का स्टॉक दे रखा है। अब जितना हम धारण करते जाते हैं, उस आधार पर हमारा पद निर्धारित होता जाता है। तो बाबा ने तो हमें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है और विनाश की तैयारियां भी हो गई हैं। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती हैं ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे, है ना। कोई ना कोई अटक ऐसी डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक, विनाश तो होना ही है न, ये भावी बनी बनाई है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं, है ना, तो हमें यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। डराते रहते हैं एक दूसरे को। जो डेवलप्ड नेशन है, जिनके पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, है ना, युद्ध की जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, तो दूसरे को डराते हैं। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। जब समय आ जाता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ें अपने आप ही समय को समीप लाने के लिए बन जाती हैं। समय आ गया है तो इसीलिए बॉम्ब्स वगैरह सब रेडी हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तो शुरुआत में केवल जापान पर बॉम्ब्स पड़े तो कितना नुकसान हुआ। तो फिर अब तो देखो, हर एक, है ना, हर एक देश के पास बॉम्ब्स हैं। हर एक देश ने पूरी तैयारी कर रखी है एटॉमिक वॉर की। तो अब तो और ही ज़्यादा बहुत ही खतरनाक होने वाला है ना। देखते हैं ना सभी। तुम बच्चों को यह ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो, पावन दुनियाएं हैं दो। कौन सी हैं वो दो दुनियाएं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहाँ काले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है ना, शास्त्रों में भी अक्षर है मृत्यु लोक, अमर लोक, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। तो बाबा कालों का काल आया हुआ है, विनाश निर्धारित है। यह 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को
योग बल से पवित्र बनाओ। समझा रहे हैं, प्यार से समझाते हैं कि आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। वर्तमान समय सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ याद में रहने का करना है। कुछ भी हो जाए, स्थूल कोई कार्य रह जाए तो कोई बात नहीं, परंतु याद का चार्ट बढ़ाना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं, है ना। अगर दूसरों को याद दिला रहे हैं इसका मतलब खुद तो याद है, तभी तो दिला रहे हैं ना। तो इसीलिए सेवा करने से पहले खुद की सेवा होनी बहुत ज़रूरी है। तो खुद को चेक करना है हम कितना खुद याद में रहते हैं और कितना दूसरों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। मंत्र भी नहीं है ये, एक्चुअली में क्या है, ये है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है। इसको केवल सुनना नहीं है, समझना है, स्थिति में टिकना है। क्या मैं आत्मा हूँ, यह मेरा रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो, है ना। इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते थे, याद आ रहा है सबको। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। अभी जिस चीज़ का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो वहाँ नेचुरल होती है। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे। जैसे कहते हैं ना, ये कपड़ा पुराना हो गया, इसको छोड़कर हमें नया लेना है। तो वैसे ही वहाँ आत्मा खुद कहेगी अब ये कपड़ा पुराना हो गया है, अब मुझे नया कपड़ा चाहिए, नया चोला चाहिए, नई देह चाहिए। तो बाबा कहते हैं दुख की बात ही नहीं। यहाँ पर तो मृत्यु का डर ही खाया जाता है इंसान को, और वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं, है ना। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। बहुत वैल्यूएबल है ये संगम युग का शरीर। तो इसीलिए इसमें रह करके बाबा से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत, बाबा को याद करना और पवित्र बनना। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम, सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझें।
समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे, कुछ भी पता नहीं। भक्ति से ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान के आधार से हम भगवान को जानेंगे। तो वो समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। तो कुछ भी पता नहीं, तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को ज़रूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है ना। याद दिलाना नहीं पड़ता, टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प लिया था। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए क्या करेंगे, साक्षी हो देखना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह। जैसे फिल्म देखते हैं ना, तो खुद अपनी चेकिंग करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाते हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंची समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? पहले तो हमें भी नहीं था ना, अभी तुमको मालूम पड़ा है। ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा ना। तो जितना भक्ति की होगी, आदि काल से की होगी, यानी शुरू के भक्त हुए होंगे, तो डेफिनेटली फिर उसी अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, प्रारब्ध पाएंगे। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंच ते ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। शिव महापुराण का श्लोक है ना, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः और शिव परमात्माए नमः। वह कहते हैं, वही शिव जो परमात्मा है, वह कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है।
सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। केवल बाबा कहते याद करो, मुझे याद करो। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने। तो बाबा जो है ना, हमारे दुख को हमसे भी ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। तो बाबा कहते हैं तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो, यही सहज रास्ता है वर्षा लेने का। भल याद तो आगे भी करते थे, जब ज्ञान में नहीं थे तो भी भगवान को तो याद करते थे ना, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति, क्या रीति, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, ये है रीति। कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप ने यह भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है कि परमात्मा का ब्रह्म तन के अंदर प्रवेश होना, ज्ञान सुनाना ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है। कौन है? वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, वही आत्मा है। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं, है ना। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए। एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है ना। क्या है मेहनत? केवल एक बाबा की याद रहे और सबकी याद भूल जाए। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते, कर्म करते, कितना समय बाप की याद में रहते हैं।
दूसरा, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। कैसे बनेंगे दृष्टांत रूप, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? जब त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, है ना। कर्म कर रहे हैं परंतु बंधन नहीं है। तो ये स्थिति तब होगी जब साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी होंगे, और तब हम एग्जाम्पल बनेंगे, दृष्टांत रूप बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कौन सी स्टेज? त्रिकालदर्शी स्टेज। एक ऐसी स्थिति जब हम हर चीज को एक काल की दृष्टि से नहीं, अभी तो उसके तीनों कालों को देखते हैं। तो यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। तो एक है त्रिकालदर्शी, दूसरा साक्षी दृष्टा। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म के संबंध में तो आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे, तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। ये स्थिति बनाओ, तब एग्जाम्पल बनेंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। ये जो व्यर्थ संकल्प करते हैं ना, ये आत्मा को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। खुद तो परेशान होंगे ही नहीं, परंतु दूसरों की परेशानी भी मिटाने वाले बन जाएंगे। इसीलिए सदा व्यर्थ से मुक्त अपनी सर्व समर्थ स्थिति में रहना है। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में,
बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं